डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम सामाजिक विज्ञान की एसएसटी मतलब सोशल स्टडी। इसको मैं आपको पता होना चाहिए, एसएसटी मतलब सोशल स्टडी भी बोलते हैं, सामाजिक अध्ययन को, ठीक है। और सोशल साइंस भी बोलते हैं, ठीक है, सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे बच्चों। आज हम नए लेसन की शुरुआत करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पाठ संख्या 7 पूरे कर लिए थे। आज पाठ संख्या 8 की बात करेंगे। तो आज अपनी कॉपी में लिखेंगे आप पाठ 8। तो कॉपी में लिखना है पाठ 8, ठीक है। पाठ का नाम लिखेंगे खुशहाल गांव। पाठ का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक है। तो आपका पाठ जो मैंने बताया है वो आप याद रखेंगे कि पाठ का नाम क्या है। तो मैंने आपको बताया कि आपका जो पाठ का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। देखिए बच्चों, खुशहाल का मतलब क्या होता है? खुशहाल का मतलब होता है कि जो खुशी से भरा हुआ है, सभी इसमें खुश नज़र आ रहे हैं, वो खुशहाल हो गया। और समृद्ध का मतलब हुआ कि जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमें गांवों के बारे में और शहर के बारे में पढ़ना है कि पुराने समय में गांव किस प्रकार के थे, गांवों के लोग खेती कैसे करते थे, वो हमें पढ़ना है। गांवों में लोग कैसे खुशी से रहते थे, वहाँ के उस समय में पुराने समय में जो शहर है, वो शहर किस प्रकार से समृद्ध थे, लोग किस प्रकार आराम से जीवन यापन कर रहे थे, वो हमें समझना है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो आप ध्यान रखेंगे। क्या टॉपिक है? तो अब अपना जो टॉपिक है, हेडिंग लिखेंगे आप अपने कॉपी के अंदर, लोगों के औजार और खेती, या लोगों के जो औजार और खेती हैं वो किस चीज़ के बनते थे? लोहे के। तो लोहे के औजार और खेती, ये आपको हेडिंग लिखनी है। और इस बात को अच्छी तरह से समझना भी है कि किस प्रकार से उस समय लोहे के औजार और खेती किस प्रकार से होती थी, ये ध्यान रखना है। जैसे आज हम अगर लोहा देखते हैं तो आपके आसपास में या आपके घर पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोहे से बनी हुई हैं। किससे बनी हुई है बेटा? लोहे से बनी हुई है। तो ये लोहा जो आप देखते हो वो कब से बनाना शुरू हुआ है और कब से इसका प्रयोग लाना शुरू हुआ है? अगर मैं आपको बात कहूँ कि जो हमारा भारत है, जो हमारा महाद्वीप जिसको कहते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं, आप सभी जानते हैं कि भारत को बेटा उपमहाद्वीप भी कहते हैं। भारत को क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप भी कहते हैं। उपमहाद्वीप का मतलब ये होता है कि भारत में ऐसी विशेषताएं भी हैं जो एक पूरे महाद्वीप में होती हैं। जैसे एक महाद्वीप में क्या क्या विशेषता होती है कि उसमें अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, वहाँ पर अलग अलग प्रकार का वातावरण हो, मौसम हो, कहीं उस महाद्वीप में कहीं ठंड हो, कहीं गर्मी हो, कहीं पर बारिश ज़्यादा होती हो, ठीक है। तो वैसे वैसे जो कंडीशन है, विशेषता है,
वो भारत में है कि भारत में एक जगह पर तो मरुस्थल है, गर्मी है, एक जगह पर खूब सारी बरसात होती है मानसरोवर के अंदर, और सब अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग पहनावा है, भाषा भी अलग अलग है। इसका मतलब हुआ कि भारत को एक उपमहाद्वीप की दर्जा या उसकी उपाधि दी गई है। तो भारत जो उपमहाद्वीप है, अगर इसमें हम बात करें तो जो लोहे का जो प्रयोग है वो लगभग आज से 3000 साल पहले शुरू हो गया था। लगभग कितने साल पहले? 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था भारत के अंदर। ठीक है, तो ये बात आप याद रखनी है। लेकिन आज से 3000 साल पहले हुआ था, हमें कैसे पता लगा है? तो जब हमने खुदाई की है और जो हमको पुरानी पत्थरों की बनी हुई जो कब्रें मिली हैं, उन कब्रों के अंदर हमें बहुत सारे हथियार मिले हैं जो लोहे के बने हुए हैं। तो एक बात आप लिखेंगे कि महापाषाण कब्रों, जैसे हमने कब्र के बारे में पढ़ा था कि लोहे की चीज़ें मिली उसके अंतर्गत, तो महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और आप अपनी कॉपी में बढ़िया राइटिंग में लिखेंगे, हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। ठीक है, तो क्या क्या मिले थे इसकी बात हमने की है पाठ संख्या 4 के अंदर, तो ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि इतने साल पुराने जो हमको हथियार मिलते हैं जिसमें लोहे के बहुत सारे औजार बने हैं, तो आखिर हम ये समझ सकते हैं कि उस समय लोगों ने इन हथियारों का प्रयोग करके जंगलों को साफ किया होगा, जंगलों में से लकड़ियाँ काटी होगी, तो जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए, जुताई का मतलब होता है खेत को जोतना, खेत में हल चलाते हैं ना सबसे पहले फसल बोने से पहले, वो होती है जुताई। तो जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ जो थी वो उसके लिए लोहे की जरूरत पड़ती है। खेत के लिए अगर जुताई करें तो जुताई के लिए जो हल होते हैं या जुताई के लिए जो हलों के जो आगे वाले भाग होते हैं लोहे के बने होते हैं, तो जुताई के लिए हलों के फाल आदि लोहे के होते थे। जैसे कुल्हाड़ी तो जानते हो वो लोहे की होती है। जो हल होता है उस हल वाला जो आगे वाला भाग होता है, जो ज़मीन में से खोद करके जिसे ज़मीन जुताई की जाती है, ज़मीन में से खोदा जाता है, तो वो लोहे का बना होता था। उसके आगे वाले भाग को फाल कहते हैं। वो पुराने समय में ध्यान रखना है कि वहाँ लोहे की जरूरत पड़ती थी, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हमें ये समझना है कि खेती में सुधार कैसे किया गया, ये बात अपनी कॉपी में लिखनी है। जो मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं ये अपनी कॉपी में लिखना है बढ़िया राइटिंग में। तो अब हम ये टॉपिक लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे और अपने समझेंगे कि आखिरकार खेतों में उत्पादन कैसे बढ़ाया गया, सिंचाई पहले कैसे करते थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि औजार किस प्रकार के थे, कौन कौन से औजारों का प्रयोग करते थे, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अगर औजार में आप लिखेंगे औजार, एक तो लिखेंगे हंसिया। हंसिया का देखा ना आपने, हंसिया कैसा होता है, बाजरी वगैरह मूंग काटने के लिए इस प्रकार की जो
हंसिया होता है, जिसको आप दातुड़ा बोलते हो, दातुड़ा भी बोलते हो, ठीक है। ये हंसिया है, ये भी होता था। इसके अलावा आप लिखेंगे, यहाँ 1 नंबर लिख दिया, 2 नंबर लिखेंगे कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी कैसे होती है, तो आपको पता भी होगा, कुल्हाड़ी बेटा ऐसी होती है। ये लकड़ी का होता है पीछे डंडा, और इस प्रकार की जो होती है वो कुल्हाड़ी होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका भी प्रयोग होता था। ये उस समय पुराने समय के औजार हैं, हथियार हैं, जो खेती में प्रयोग किए जाते थे, उपकरण है, ये ध्यान रखना है। एक है सणसी, सणसी या सणासी भी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये कैसे होती थी, तो ये ऐसे होती थी, मैं यहाँ बना देता हूँ, आप भी अपनी कॉपी में बना सकते हो आराम से। तो आगे देखेंगे, इस प्रकार की एक होती है, आपने देखा भी होगा। चाय वगैरह पकड़ने के, चाय का जो टपेला होता है उसको पकड़ने में काम आती है, इस प्रकार की। ठीक है, ये होती है सणसी या सणासी बोलते हैं, जो भी उस समय पुराने समय में काम आती थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि किस प्रकार कृषि के उत्पादों को बढ़ाने के लिए सिंचाई वाले काम किए गए, सिंचाई किस प्रकार की जाती थी उस समय, ये ध्यान रखना है। तो हेडिंग है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए, एक तो ये हथियार वगैरह बनते थे खेती के लिए, एक उठाए गए अन्य जो कदम हैं उसमें से एक है सिंचाई। ये लाइन आपको लिखनी है हेडिंग के रूप में, ये ध्यान रखना है। कैसे है ये पूरी बात समझेंगे इस वीडियो में, किस प्रकार से सिंचाई से उत्पादन बढ़ता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सुनेंगे और समझेंगे। तो हम जानते हैं कि भाई अगर किसी व्यक्ति को या किसी राजा को अगर अपना राज्य सही ढंग से चलाना है, शासन व्यवस्था चलानी है, तो राज्य कैसा होना चाहिए, समृद्ध होना जरूरी है। समृद्ध मतलब होता है जिसमें सारे लोग बढ़िया जीवन यापन करते हो, किसी प्रकार की कोई सुविधा की कमी नहीं हो, तो वो होना भी ज़रूरी है। और समृद्धि बढ़ाने के लिए जो तरीके हैं वो खेती था उस समय, और खेती में अगर महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा और खेती में विकास होगा तो सिंचाई भी काम आएगी, और अगर सिंचाई सही ढंग से होगी तो आप सभी जानते हो वो राज्य या शहर वो समृद्ध होगा। तो एक बात लिख सकते हो आप, तो एक बात आप लिखेंगे कि जिस तरह
कृषि के विकास में जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई मतलब रोपना। जैसे हमने पढ़ा था पिछले पाठों में कि रोपाई किस प्रकार की जाती थी। ये धान होता है ना, धान जिसको चावल से पहले जो कंडीशन होती है वो धान होती है, तो जो धान है उसकी रोपाई होती थी। ठीक है, तो औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। ठीक है भाई, अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है कृषि में तो औजार होना ज़रूरी है। सही ढंग से अगर रोपाई होगी तो ये हो सकता है। और आप ये भी जानते हो कि सिंचाई भी एक उत्पादन बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है। अगर उस समय बात करें कि सिंचाई किन किन तरीक़ों से, किस प्रकार के जलाशयों से होती थी, तो लिखना है कि इस समय सिंचाई के लिए नहरें, तालाब, कुएं और कृत्रिम जलाशय। कृत्रिम जलाशय का मतलब ये होता है कि जो मानव ने जलाशय बनाए, नहर हैं या तालाब हैं, कुएं हैं, ये भी एक प्रकार की कृत्रिम जलाशय हैं। लेकिन जो अन्य प्रकार के बावड़ी वगैरह कृत्रिम जलाशय हैं, उनसे भी आपको ध्यान रखना है कि विशेषकर सिंचाई होती थी, ये बात आप याद करेंगे। तो हमने सिंचाई के अलग अलग साधन देखे हैं, किस प्रकार के साधनों से होती थी, ये ध्यान रखना है। तो ये बात अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगली जो बात हम हेडिंग में पढ़ेंगे कि गाँवों में कौन रहते थे, गाँव में लोग रहते थे, उन लोगों को क्या क्या कहते थे वो हम समझेंगे। तो गाँवों में कौन रहते थे। ठीक है, हम गाँवों के बारे में पढ़ेंगे। गाँवों में आखिर कौन से लोग थे, उनके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार उनका जीवन था, गाँव में रहने वाले लोगों का। तो गाँवों में रहने वाले जो लोग हैं, जो खेती कर रहे हैं, उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, अगर हम सब लोगों को देखें तो कम से कम 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं भारत के उपमहाद्वीप के अंदर। तो एक बात आप लिखेंगे ध्यान से कि भारत में अधिकांश लोग गाँवों में रहते हैं। ये बात अपनी कॉपी में लिखनी है। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और जो लिखा है उसको कॉपी में बढ़िया राइटिंग में लिखें और याद करें। तो आज के लिए बेटा इतना ही।